Good morning, students. Next topic in case of amine is physical properties of amines. फिजिकल प्रॉपर्टीज के केस में पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फिजिकल स्टेट. लोअर अमाइंस आर गैसियस इन नेचर एंड हायर एलिफेटिक अमाइंस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. लोअर एलिफेटिक अमाइंस एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में और हायर एलिफेटिक अमाइंस एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में. जो हमारे पास प्योर अमाइंस होते हैं वो प्योर अमाइंस कलरलेस होते हैं, बट व्हेन दे कम कॉन्टैक्ट इनटू एयर दे बिकम डीकलराइज्ड. एरोमेटिक अमाइंस आर ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड और लो मेल्टिंग सॉलिड. जो एरोमेटिक अमाइंस होंगे वो या तो ऑलमोस्ट सारे लिक्विड ही होंगे या लो मेल्टिंग सॉलिड होंगे, कि उसे जैसे ही थोड़ा सा हम मेल्ट करेंगे वो लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे. अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो अमाइंस बेसिकली जो नेचर में होते हैं वो पोलर होते हैं. अमाइंस बेसिकली इन नेचर एग्जिस्ट इन पोलर नेचर. सो ऑब्वियस है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. और अमाइंस में टर्शरी अमाइंस को छोड़कर बाकी सारे अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है. एक्सेप्ट ऑफ टर्शरी अमाइंस अदर अमाइंस कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वी कैन सी वी हैव हेयर प्राइमरी अमाइन 1 molecule and primary amine 2nd molecule. Primary amine 1 molecule hydrogen is connected with primary amine 2nd molecule of nitrogen by the hydrogen bond. So, melting and boiling point can be increased due to the presence of the hydrogen bonding of primary and secondary amine. अब अगर हम बात करें, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होता है वो अमाइन के अंदर कम होता है. किसकी बजाय? एल्कोहल की बजाय. कंपेरेबल मोलिकुलर मास अगर आपके पास एक एल्कोहल प्रेजेंट है और एक अमाइन प्रेजेंट है तो अमाइन के अंदर इंटरमोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होगा. तो इसी वजह से अमाइन्स कम एसोसिएटेड होंगे बजाय कि किसके? एल्कोहल्स के. और अगर वो कम एसोसिएटेड हैं तो दैट्स वाई उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. किससे? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से. दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन. यहाँ जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये एक्सप्लेन किया गया है कि अमाइंस के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता है बजाय कि एल्कोहल के. रीज़न एज यूजुअल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा या तो ज़्यादा पोलर नेचर एग्जिस्ट करेगा उस केस में. बट इस एक्सटेंट के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट के कम होने से अमाइंस कम एसोसिएटेड हो गए और कम एसोसिएटेड हो गए तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी एल्कोहल से क्या हो गया? कम हो गया. द नेक्स्ट वन केस इज क्योंकि अमाइंस नेचर में पोलर थे तो लोअर अमाइंस जो होंगे वो क्या होंगे? वाटर में सोल्यूबल होंगे. लेकिन हायर अमाइंस जो होते हैं वो वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर नॉन पोलर पार्ट का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है. लोअर अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर बट एज एल्काइल पार्ट ऑफ अमाइन इज इंक्रीजेज तो नॉन पोलर पार्ट का जो साइज है वो बढ़ गया. दैट्स वाई उनकी सोल्यूबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है. और अमाइंस आल्सो सोल्यूबल होते हैं लेस पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, इन टाइप के सॉल्वेंट्स में भी क्या होते हैं? अमाइंस सोल्यूबल होते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन केस इज सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस. सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, यानी कि आपको मिक्सचर मिला किसी रिएक्शन से और आपको उन तीनों अमाइंस के मिक्सचर को सेपरेट करना है. तो आप उस मिक्सचर को सेपरेट कैसे करोगे? पहला मेथड है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फर्स्ट मेथड इज हेयर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
ये जो मेथड है बेसिकली अप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल में। बेसिकली जो ये मेथड अप्लाई किया जाता है वो इंडस्ट्रियल स्केल में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इस मेथड में जो हमारे पास एपरेटस यूज़ होता है वो इंडस्ट्रीज के अंदर ही लगाया जा सकता है। सो व्हाट विल वी डू इन दिस मेथड? इस मेथड के अंदर हम मिक्सचर को एम्प्लॉय करते हैं एक हाईली एफिशिएंट फ्रैक्शनेटिंग एपरेटस के अंदर। हम उस एपरेटस के अंदर उस मिक्सचर को डाल देते हैं और फिर डिस्टिलेशन करते हैं उसकी, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। लेकिन किस बेसिस पर ये सेपरेट होते हैं? ये इनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। मतलब मिक्सचर को एपरेटस में डाल दिया, किस एपरेटस में डाला? हाईली एफिशिएंट फ्रैक्शनेटिंग एपरेटस के अंदर डाला। और किस बेस पर ये सेपरेट हो जाएंगे? इनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले मिल जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हॉफमैन्स मेथड। हॉफमैन मेथड्स के अंदर जो रिएजेंट यूज़ किया गया है वो रिएजेंट यूज़ किया गया है डाई एल्काइल ऑक्सलेट। हॉफमैन्स मेथड में जो रिएजेंट यूज़ है वो रिएजेंट क्या है? डाई एल्काइल ऑक्सलेट, डाई इथाइल ऑक्सलेट। अब वो जो डाई इथाइल ऑक्सलेट है वो क्या है? COO(C2H5) बॉन्ड COO(C2H5). दिस इज द डाई इथाइल ऑक्सलेट। इसके साथ जब मैंने प्राइमरी अमाइन के 2 मॉलिक्यूल्स ट्रीट किए, 2 क्यों लिए उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि एक टाइम में 2 C2H5O नेगेटिव C2H5O नेगेटिव 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक प्राइमरी अमाइन के केस से और दूसरे प्राइमरी अमाइन के केस से। तो यहाँ से हमारे पास 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे जो यहाँ निकले हुए हैं। जो आपके पास यहाँ पर निकाले हुए हैं 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल निकल गए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, C2H5O एंड C2H5O। तो यहाँ से जैसे ही रिमूव हुए वो किस फॉर्म में आ गए? C2H5OH की फॉर्म में बाहर निकल गए। बाकी स्पीशीज़ RNH, CO वो कंबाइंड कर गई और ऑक्सा अमाइड बना दिया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सा अमाइड। NHR जो कंबाइन कर गया, दिस इज नोन एज द ऑक्सा अमाइड बन गया, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सा अमाइड। सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोला? बिकॉज एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ये जो मिलता है हमें वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। मीन्स जब हमने प्राइमरी अमाइंस को इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया तो जो भी मिला हमें वो सॉलिड मिला, और सॉलिड है क्या? ऑक्सा अमाइड है, सब्स्टिट्यूटेड। फिर हमने सेम रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अमाइन को ट्रीट किया। जब हमने इसके साथ सेकेंडरी अमाइन को ट्रीट किया तब तो एक ही हाइड्रोजन है, अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन तो हो नहीं सकते। तो अब ये जो फिर जो ये हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन हमने क्या किया? इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल के साथ निकाला, सिर्फ C2H5O, बाकी स्पीशीज़ एज इट इज़। तो जो आपके पास बना वो ये टाइप की स्पीशीज़ बनी। जो इस टाइप की स्पीशीज़ बनी और ये हमारे पास क्या था? C2H5OH एक बाहर निकल गया। तो ये जो बना हमारे पास वो क्या बना? डाई एल्काइल ऑक्सामिक एस्टर बना, और ये बना हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। ये जो बना हमारे पास वो किस फॉर्म में बना? लिक्विड फॉर्म में बना। वो सॉलिड बना था और ये लिक्विड बना। लेकिन जब हम टर्शरी अमाइन की बात करते हैं तो टर्शरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता इस डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ। तो अल्टीमेटली तीनों सेपरेट हो जाएंगे। एक आपको सॉलिड प्रोडक्ट देगा, एक आपको लिक्विड प्रोडक्ट देगा, और तीसरा रिएक्ट ही नहीं करेगा। थैंक यू।